वेलकम टू हॉर्टिकल्चर प्लांट नर्सरी। हॉर्टिकल्चर प्लांट नर्सरी में सभी किसान भाइयों का स्वागत। आज डेट है 12 नवंबर 2024 और आज के डेट में इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण एक अमरूद के बारे में, जो आज के डेट में पूरी इंडिया में बहुत ही डिमांड इसका है। तो ये जो अमरूद है, इस अमरूद का नाम है ब्लैक डायमंड। एक्चुअल में यहाँ पे जो हम बैठे, ये पूरा पीछे जो है, आगे पीछे, ये ब्लैक डायमंड अमरूद का मदर प्लांट। एक्चुअल में इसमें फल लेने के लिए, ये जो प्लांट है आपके सामने, ये फल लेने के लिए नहीं है, इसमें से पौधा तैयार करके इसको सेल किया जाता है। तो ब्लैक डायमंड अमरूद जो है आज के डेट में इंडिया में इतना डिमांड क्यों है? क्योंकि ये ब्लैक डायमंड अमरूद में वैसे ही खास बात है जिसके चलते जो है इंडिया का लोग इसके पीछे बहुत ही अट्रैक्ट दिखा रहा है, जिसके चलते इसका मार्केट में डिमांड अच्छा खासा हो रहा है। तो ब्लैक डायमंड अमरूद का खास बात जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि ब्लैक डायमंड अमरूद क्या है। तो ब्लैक डायमंड अमरूद में इससे पहले जो वैरायटी आया था मार्केट में, वो रेड डायमंड अमरूद है। अब बहुत सारे लोग अब इसके बारे में वाकिफ़ होंगे। एंड रेड डायमंड अमरूद के बारे में जो ये वैरायटी है आपके सामने आप देख सकते हो, इसका नाम है ब्लैक डायमंड अमरूद। ब्लैक डायमंड अमरूद का जो होता है, इसका पहचानने का तरीका जो होता है, इसका जो पत्ते होता है बिल्कुल प्योर राउंड शेप में होता है, जो आपके सामने ही आप देख सकते हो, बिल्कुल प्योर राउंड शेप में है। एंड साथ ही साथ जो है इसका पत्ते के कलर डीप रेड कलर का होता है, जो दिखने में थोड़ा दूर से ये ब्लैक कलर जैसा लगता है, जिसके चलते इंडिया में इसका नाम है ब्लैक डायमंड। एक्चुअल में इसका जो नाम है, इसका नाम है आपका थाईलैंड में रेड अयोथा या डंग रेड अयोथा 3 नाम से इसको पहचाना जाता है। एंड इसके अलावा बहुत सारे और भी वैरायटी है, उसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है ये आपका ब्लैक डायमंड अमरूद के बारे में। तो ब्लैक डायमंड अमरूद जो है, इसका प्लांट तो आप पहचान गए हो, एंड उसके बाद जो हो इसका फल का स्वाद जानना है एंड इसका फार्मिंग करने का प्रोसेस जो है, किस तरीके से हमको फार्मिंग करना चाहिए ताकि हमें इससे अच्छा सा अच्छा रिटर्न मिले। तो ब्लैक डायमंड अमरूद जो है, बहुत सारे ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों का, किसान का मन में सवाल होता है कि ये ब्लैक डायमंड अमरूद हमारे यहाँ पे होगा कि नहीं। तो बिल्कुल 110% आप इंडिया का कहीं से भी होंगे, एकदम ठंडी इलाका से आप अगर नहीं हो तो आपके इलाका में हो सकता है, आपके एरिया में 100% होगा, इसका फुल्ली ये है। एंड ये जो ब्लैक डायमंड अमरूद है, ये किसी भी क्लाइमेट में, एक्सट्रीम वेदर में तो मैं नहीं बोलूँगा, नॉर्मल आपको जो है 45-48 डिग्री टेम्परेचर में बहुत ही आसानी से हो जाता है। और सबसे मिनिमम जो टेम्परेचर होता है वो आपका बोले तो इसमें जो है 5 डिग्री से लेकर 7 डिग्री टेम्परेचर में हो जाता है। हालांकि ये राजस्थान में भी हो रहा है। राजस्थान में अगर देखा जाए तो वहाँ पे कभी कभी टेम्परेचर 1-2 डिग्री टेम्परेचर में आ जाता है। तो ये जो ब्लैक डायमंड में खेती करने के प्रोसेस की अगर बात करें, नॉर्मल जैसे अमरूद का आप खेती करते हो उसी तरीके से इसका फार्मिंग आप कर सकते हो। इसका फार्मिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे नॉर्मली आप गड्ढा खोदते हो, गड्ढे में पौधे को लगाते हो, उसी तरीके से आपको जो है फार्मिंग करनी है। तो ये जो ब्लैक डायमंड अमरूद है, ब्लैक डायमंड अमरूद को हमको लगा के इससे क्या प्रॉफिट होने वाला है और कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो इसमें से प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल जैसे पहले हमारा पुरखों ने जो खेती करके रखा था, जो खेती हो रहा है बहुत सालों से, परंपरा खेती जिसको बोला जाता है, जैसे कि आपका बहुत सारे वैरायटी है, इलाहाबादी है, खाजा है, ये सारे वैरायटी आज की डेट में बहुत पुराना हो चुका है। मार्केट में इसका रेट काफ़ी कम मिलता है। तो आपको क्या करना है, जैसे जो है आपको अपग्रेड करना है खेती को। जैसे दुनिया पूरा अपग्रेड हो रहा है, आपको वैसे ही अपग्रेड करना है खेती को। अपग्रेड करने के लिए, ये आपका फार्मिंग प्रोसेस को अपग्रेड करने के लिए आपको जो है जितना नया नया किस्म का वैरायटी होता है वो आपको लगाना सबसे पहले ज़रूरी है। तो नया नया किस्म के बोले तो ये ब्लैक डायमंड एकदम बिल्कुल नए हैं, जिसके चलते जो इसको फार्मिंग करना आपको ज़रूरी है। इसका फार्मिंग करेंगे तो आपको सबसे मेन बेनिफिट होगा कि आपको मार्केटिंग बहुत ही अच्छा खासा होगा, एंड साथ ही साथ जो है आपको मार्केट में ले जाएंगे तो इसका एक अलग डिमांड रहेगा, अलग क्रेज रहेगा। इसका फल का टेस्ट, फल का स्वाद की अगर बात करें तो फल का कलर जो होता है बिल्कुल आपको डीप रेड कलर का होता है, एंड साथ ही साथ प्योर राउंड शेप में होता है, एंड बहुत ही शाइनिंग यानी चमक के साथ आता है। एंड इसका अंदर का जो पल्प होता है वो आपको, पल्प में सीड जो होता है बहुत ही कम होता है, 2-4 सीड इसमें मिलता है, बिल्कुल सीडलेस इसको बोल सकते हो। एंड साथ ही साथ खाने के स्वाद की बात करें यानी मीठास इसमें भरपूर मात्रा में होता है। एंड जितना अमरूद आज के डेट में मार्केट में आया है, सबसे ज़्यादा टेस्ट, सबसे ज़्यादा स्वीटनेस की अगर बात करें तो ये आपको ब्लैक डायमंड अमरूद में है। एंड साथ ही साथ जो है अमरूद में बहुत सारे विटामिन वगैरह है, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो ये बहुत किसानों के लिए प्रॉफिटेबल है, एंड जो नॉर्मल इंसान, जो आम आदमी के लिए बहुत ही, शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये अमरूद जो है डीप रेड कलर के होते हैं, अंदर पल्प जैसे आपको बोल दिया, खाने में स्वाद भी काफ़ी अच्छा खासा होता है। एंड इसका वजन की अगर बात करें, इसका फ्रूट का वजन जो होता है एकदम बिल्कुल मार्केट
स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है यानी 350-400 ग्राम का जो साइज़ होता है उसी साइज़ में आपको फल देती है। एंड साथ ही साथ जो है इसको खाने में अच्छे होने के कारण, यानी इंडिया में एक कहावत है, जो चीज़ दिखता है वो बिकता है। एंड ये दिखता भी है अच्छा खासा, एंड साथ ही साथ जो है इसका टेस्ट भी, इसका सारे गुण भी इसमें मौजूद है, जिसके चलते ये मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा रेट में बिकेगा। बहुत ही यूनिक वैरायटी होने के कारण आप मार्केट में जाइएगा, आपको बहुत ही तरह की कलरफुल वैरायटी मिल जाएगा, पर ऐसे कलर का आपको फल आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, जिसके चलते क्या होता है मार्केट में एक यूनिक वैरायटी होने के कारण आपको इसमें रेट काफ़ी अच्छा खासा मिलता है दूसरे अमरूद के तुलना में। तो इसके बारे में और भी जानकारी लेने के लिए नीचे हमारा नंबर है, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। एंड साथ ही साथ आपको बता देते हैं यहाँ पे जो आपको इसका जो प्लांट होता है, कैसा प्लांट आपको, इसका जो प्लांट होता है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको नज़दीकी से दिखा दूंगा। यहाँ पे ये इसका प्लांट है, ऐसा प्लांट आपको, इसको जॉइंट ग्राफ्ट या बेड ग्राफ्ट इसको बोलते हैं। ये जॉइंट ग्राफ्ट बेड ग्राफ्ट से मध्यम से होता है, ताकि आपको इसमें जो है बीमारी कम आएगा, और साथ ही साथ जो है इसका रूट काफ़ी अच्छा खासा होता है, जॉइंट काफ़ी बेहतर होता है, जिसके चलते इसका काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ आपको हो जाता है। तो ये आपको जॉइंट ग्राफ्ट या बेड ग्राफ्ट आपको दिया जा रहा है। साथ ही साथ इसका पैदावार की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा खासा पैदावार होने वाला है, क्योंकि इसमें फ्लावर देख सकते हो, इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा फ्लावर इसमें है। तो इस प्लांट को फार्मिंग करके आप अच्छा खासा कमा सकते हो, और साथ ही साथ जो है इसमें पैदावार काफ़ी अच्छा भयानक मात्रा में होता है। तो इसका फार्मिंग आप कर सकते हो। फार्मिंग करने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए नीचे जो नंबर है इस नंबर पर संपर्क करें, आपको 100% जेन्युइन जानकारी दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको 100% जेन्युइन क्वालिटी का एंड ऑथेंटिक आपको प्लांट प्रोवाइड होगा। एंड साथ ही साथ इसके विषय में जानकारी लेने के लिए नीचे नंबर पर संपर्क करें। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो में इतना टाइम देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।